हेलो फ्रेंड्स, आज हम अष्टांग हृदय पढ़ने वाले हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से हम शुरुआत करेंगे। सूत्र स्थान में टोटल 30 अध्याय दिए गए हैं। पहले अध्याय से हम शुरुआत करेंगे। पहले अध्याय का नाम है आयुष्कामी अध्याय, अर्थात जिन लोगों को आयु की कामना है। आयुष्कामी का मतलब यही है, आयु की कामना करने वाले। इसमें सबसे पहले मंगलाचरण दिया गया है, जिसमें भगवान की ईश्वर की स्तुति की जाती है। जो भी आपके आराध्य देव है उनकी स्तुति की जाती है, तो उसके लिए श्लोक दिया हुआ है। रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोह अरति नानम चगान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। अर्थात प्रत्येक शरीर में व्याप्त एवं सर्वदा रहने वाले तथा उत्सुकता मतलब विषयों को जानने की इच्छा, मोह यानी भ्रम और अरति यानी व्यग्रता को उत्पन्न करने वाले राग, द्वेष, लोभ और मोह आदि मानसिक रजतम जनित रोग एवं वातपित्त कफयुक्त शारीरिक रोगों को अमूल नष्ट करने वाले अपूर्व चिकित्सक पर ब्रह्म को मैं भागवत प्रणाम करता हूँ। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण द्वारा आराध्य देव की पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए ये श्लोक इसमें वर्णन किया गया है। अब आते हैं इसके पहले श्लोक पे। इसका पहला श्लोक है अर्थात आयुष्काम्य अध्यायम व्याख्यास्यामः इति हस्माहु आत्रेय आदयो महर्षयः। अब इसके आगे आयुष्काम्य अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। आयुष्काम्य अध्याय मीन्स आयु की कामना करने वाले। अति शब्द मांगलिक है, इसका दूसरा अर्थ अनंतर बाद में भी है। मंगलाचरण के बाद आयुष्कामी अध्याय का वर्णन किया गया है। अब इस अगले श्लोक पे आते हैं। आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। आयु स्वास्थ्य है। आयु का मतलब है स्वस्थ आयु। जो एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता है वही आयु मानी जाती है आयुर्वेद में। आयु की कामना इच्छा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर करे, क्योंकि संसार में धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति आयु यानी स्वस्थ रहने पर ही संभव है। आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। आयु कामय मानेन, आयु की कामना करने वाले, धर्मार्थ सुख साधन। इसमें जो श्लोक के स्टार्टिंग में दिया हुआ है आयु कामय मानेन, इसका मतलब है आयु की कामना करने वाले को चाहिए कि वो, फिर आते हैं सेकंड लाइन पे, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। मतलब कि आयु की कामना करने वाले को चाहिए कि वो आयुर्वेद में जो उपदेश दिए गए हैं उनका आदर करे, जिससे उसे संसार में धर्मार्थ सुख साधनम, धर्म, अर्थ और सुख की, सुख मीन्स स्वस्थ आयु मीन्स कि व्यक्ति स्वस्थ है, धर्मार्थ सुख साधनम, धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति हो जाए। अब आते हैं तीसरे श्लोक पे। तीसरे श्लोक में दिया गया है आयुर्वेद का अवतरण, कि आयुर्वेद का अवतरण किस प्रकार हुआ। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सौ अश्विनौ तौ सहस्राक्षम सौ अत्रि पुत्रादिकान मुनीन ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते नीरे। अब हम इसको समझते हैं। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, इसमें बताया गया है स्टार्टिंग की लाइन में, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया था, केवल स्मरण किया था। वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत, इस ज्ञान को प्रजापति ने ग्रहण किया। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा इस ज्ञान को प्रजापति जी ने ग्रहण किया, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। सौ अश्विनौ तौ सहस्राक्षम, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, तौ सहस्राक्षम, अश्विनी कुमारों ने इंद्र, सहस्राक्ष मीन्स इंद्र जी को, इंद्रदेव को, सौ अत्रि पुत्रादिकान मुनीन, और इंद्र जी ने अत्रि ऋषि के पुत्र आत्रेय मुनियों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ते अग्निवेशाधिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते नीरे, इन मुनियों में अग्निवेश आदि थे जिन्होंने पृथक पृथक अपने अपने तंत्रों की रचना की। इस प्रकार इस संसार में आयुर्वेद का अवतरण हुआ। अब आते हैं अगले श्लोक पे। इसमें एक चार्ट भी दिया हुआ है, इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से, चार्ट फॉर्म में दिया गया है कि किस तरीके से आयुर्वेद का अवतरण हुआ, और सारे जो अलग अलग
पुस्तकें हैं, जो जो संहिताएं हमारी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, काश्यप, उनमें क्या क्या अवतरण, सब में अलग अलग टाइप से अवतरण दिया हुआ है ना, तो उसी के हिसाब से इसमें चार्ट फॉर्म में बताया गया है कि चरक संहिता में किस तरीके से बताया गया है, सुश्रुत संहिता में किस तरीके से बताया गया है, अष्टांग हृदय में और काश्यप में कैसे कैसे बताया है। तो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें जो चरक संहिता में बताया गया है वो बताया गया है आयुर्वेद का प्रण ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा दक्ष प्रजापति, फिर दक्ष प्रजापति जी के द्वारा अश्विनी कुमार द्वय। ये जो अश्विनी कुमार थे ना, ये एक नहीं थे, ये दो थे, ये दोनों भाई थे, अश्विनी कुमार द्वय, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। फिर अश्विनी कुमारों से इंद्र, इंद्र जी के बाद फिर चरक संहिता के अनुसार बताया गया है इंद्रदेव ने आचार्य भारद्वाज को ये ज्ञान दिया। भारद्वाज जी ने पुनर्वसु जी को, और पुनर्वसु के जो 6 शिष्य थे, पुनर्वसु जी ने अपने उन शिष्यों को दिया। फिर आते हैं सुश्रुत संहिता पे। सुश्रुत संहिता में बताया गया कि इंद्र के द्वारा ये ज्ञान धन्वंतरी जी ने लिया, फिर धन्वंतरी जी से फिर देवोदास, देवोदास से फिर उनके जो शिष्य थे, सुश्रुत, औषधैन, वैतरण, और अब्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित, भोज आदि, इन सब ने। और अष्टांग हृदय के अनुसार इंद्र के बाद फिर आत्रेय मुनियों ने, और आत्रेय मुनि से अग्निवेश आदि ऋषियों ने। और काश्यप संहिता में बताया गया है ब्रह्मा जी से सीधा अश्विनी कुमारों ने लिया, अश्विनी कुमारों से सीधा फिर इंद्र जी को, फिर इंद्र जी के बाद आते हैं कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु ऋषियों ने, फिर इनके पुत्र और शिष्यों ने उसको आगे बढ़ाया। अब आते हैं चौथे श्लोक पे। इसमें बताया अष्टांग हृदय निर्माण का उद्देश्य, कि जो अष्टांग हृदय ग्रंथ है इसकी रचना क्यों की गई है। ते अभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरो उच्चयः क्रियते अष्टांग हृदयम् न अति संक्षेप विस्तरम। इसमें क्या कहते हैं वाग्भट जी, अग्निवेशादि ऋषियों के द्वारा निर्मित ग्रंथ अत्यंत विस्तृत हैं। ते अभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्यः, मतलब जो अग्निवेश आदि ऋषियों ने जिन ग्रंथों का निर्माण किया था, जो ग्रंथ लिखे थे, वो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखे हुए थे, बहुत ज्यादा विस्तृत थे। उनके विषयों के अत्यंत बिखरे होने के कारण प्रायः सार तरोच्य, उन ग्रंथों के उत्तम सार भाग को लेकर क्रियते अष्टांग हृदयम, मैं अष्टांग हृदय की रचना करता हूँ। न अति संक्षेप विस्तरम, यह न तो अत्यंत संक्षिप्त है और न अत्यंत विस्तृत, न मतलब कि ना तो इसमें चीजें बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, ना बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखी हुई है। ये इस ग्रंथ का गुण है। अगर आपसे कोई मतलब ये क्वेश्चन आता है और आपसे ये पूछा जाए वाय में या कैसे भी कि मतलब ये जो अष्टांग हृदय है इसकी विशेषता बताइए, तो इसकी विशेषता यही है कि इसको ना अधिक संक्षिप्त में लिखा गया है और ना बहुत ज्यादा विस्तृत करके लिखा गया है। अगले श्लोक पे आते हैं, श्लोक नंबर 5। इसमें आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में बताया गया है कि आयुर्वेद जो 8 अंगों में विभाजित है उसके वो 8 अंग कौन कौन से हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टाव अंगानि तस्याहुष चिकित्सा येषु संश्रिता। मीन्स काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषान। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग यानी शालाक्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्टा चिकित्सा, जरा यानी रसायन चिकित्सा, वृष यानी वाजीकरण चिकित्सा। अष्टाव अंगानि तस्याहुष चिकित्सा येषु संश्रिता, अतः इन 8 अंगों में संपूर्ण चिकित्सा को समावेशित किया गया है। इसमें एक चार्ट भी दिया हुआ है, ये इसमें बताया गया है मॉडर्न में इन अलग अलग जो इसके आयुर्वेद के 8 अंग हैं उनको क्या क्या बोला जाता है। काय चिकित्सा मेडिसिन, बाल चिकित्सा पीडियाट्रिक, गृह चिकित्सा ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, दृष्टा को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। गृह चिकित्सा को साइकोन्यूरोसिस, ऊर्ध्वांग चिकित्सा सुप्राक्लेविकुलर आई एंड ENT, शल्य चिकित्सा सर्जरी, जरा चिकित्सा रिजुविनेशन।
इसमें डिटेल में बताया गया है। काय चिकित्सा के बारे में बताया गया है। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संशिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेह अति सारादि नामोपशमनार्थम। अर्थात ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ प्रमेह और अतिसार आदि संपूर्ण शरीर में फैले रोगों की शांति किस प्रकार से की जाती है, इस विषय का वर्णन जिस अंग में है वही काय चिकित्सा है। इसी तरीके से बाकी के भी अंगों के बारे में बताया गया है। बाल रोग के बारे में बताया गया है, गृह चिकित्सा, उद्वांग चिकित्सा, शल्य। अब आते हैं छठे श्लोक पे। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासता। इसमें 3 दोषों के बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये शारीरिक दोष हैं, मानसिक दोष अलग होते हैं। अभी यहाँ पे हम सिर्फ शारीरिक दोषों की बात कर रहे हैं, तो वो 3 हैं, वात पित्त और कफ। आज के लिए बस इतना ही। 7वें श्लोक से हम कल पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं कल बताऊंगी आपको। थैंक यू।